अल्लाह का जो सबसे पसंदीदा दीन है जिसको इस्लाम कहा गया है, उस इस्लाम के दो रुख हैं। एक रुख वो जो यजीदियों ने पेश किया, एक रुख वो जो हुसैन वालों ने पेश किया। जो रुख यजीदियत की तरफ से पेश किया गया उसमें टेररिज्म है, जबरदस्ती है, शिद्दत है, ये सारी चीज़ें हैं। जो इस्लाम हुसैन की तरफ से पेश किया गया उसके अंदर रहमदिली है, हमदर्दी है, हुकूमत है, मदद है, यानी इस्लाम एक्टिव है। इसकी सूरत डबल हो गई, इसके तरीके से कुछ सामने पेश करने वाली चीज़ें दो हो गई। इस इस्लाम के बारे में अल्लाह ने आयतल कुर्सी में बिल्कुल साफ करवाया है, ला इलाहा इल्लल्लाह, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। किसी को आप मुसलमान नहीं कर सकते, किसी को जबरदस्ती शिया नहीं बना सकते। इसलिए जब भी कोई शिया बनता है, कोई मजलिस में शिया बनता है, तो उससे सवाल होता है अपनी मर्जी से बन रहे हो या किसी के दबाव में आकर बन रहे हो। तो ये सवाल होता है ना उससे, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस्लाम में बिल्कुल शर पसंदी नहीं है, शिद्दत पसंदी नहीं है। इस्लाम में बिल्कुल आज़ाद है इंसान। बस फर्क इतना है कि जो इस्लाम को अपना लेता है, जो इस्लाम को मान लेता है, फिर अल्लाह उस पर अपनी खास रहमत नाज़िल करने लगता है। आप कहेंगे मौलाना साहब हमने तो देखा जो इस्लाम को नहीं मानते उनके पास फॉर्चूनर भी है, उनके पास BMW भी है, और जो इस्लाम को मान रहे हैं उनको मांगना पड़ रहा है। भाई देने का मतलब पैसा नहीं होता है, देने का मतलब दौलत नहीं होती है, देने का मतलब मारिफत होती है। देने का मतलब मारिफत होती है कि अल्लाह का इस्लाम जिसने कबूल कर लिया, अल्लाह उसको मारिफत देता चला जाता है। अब इस इस्लाम की खासियत यह है, मैं आ गया मौजू पर, कि इस्लाम की खासियत यह है कि अल्लाह ने जब भी किसी चीज़ को बनाया तो या तो उससे कम बनाया या उससे ज़्यादा बनाया। यानी अल्लाह ने जो एक चीज़ पैदा की है उसके बराबर कोई चीज़ दूसरी पैदा नहीं की है। मैं पढ़ चुका हूँ ना सफर की मजलिस में कि अल्लाह की बनाई हुई मखलूकात में कोई भी चीज़ बराबर नहीं है, कोई भी एक चीज़ बराबर नहीं है। न चांद सूरज के बराबर है, न सूरज चांद के बराबर है, न जमीन आसमान के बराबर है, न जमीन आसमान के बराबर है, न दरिया हवा के बराबर है, न हवा दरिया के बराबर है। यानी पता चला कि सबका अपना मकाम है, सबकी अपनी मंजिलत है, सबका अपना रुतबा है, सबका अपना मर्तबा है। कहीं भी किसी भी दो चीज़ों को हम एक जैसा नहीं कह सकते, एक सा नहीं कह सकते। क्यों? इसलिए अल्लाह का ये निज़ाम है कि अल्लाह ने किसी भी चीज़ को एक सा नहीं बनाया। जो अच्छा है वो अच्छा है, जो बुरा है वो बुरा है, जो असली है वो असली है, जो नकली है वो नकली है, जो फर्रार है वो फर्रार है, जो कर्रार है वो कर्रार है। यानी तब्दीली किसी की तरह नहीं आएगी, किसी की तरह की तब्दीली नहीं है। भाई कर्रार को फर्रार कहना ये भी जुल्म है, फर्रार को कर्रार कहना अल्लाह के अदल के खिलाफ है। यानी जो चीजें बना दी गई हैं वो क़यामत तक में सही रहेंगी, उनमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। अब आ जाते हैं कुछ लोग आपसे कहने वाले, मियां करबला से तुम्हारा क्या वास्ता, क्यों यजीद पर लानतें करते हो? भाई वो तो दो शहजादों की जंग थी, वो तो दो शहजादे थे, वो तो दो खलीफा के बेटे थे। ना हुसैन को बुरा कहना, ना यजीद को बुरा कहना
तो याद रहे कि अल्लाह ने किसी भी चीज को पैदा किया है तो बराबर नहीं बनाया है, सबका मर्तबा अलग रखा है। भाई देखिए कलाकार का मर्तबा अलग है, अदाकार का मर्तबा अलग है ना। सियासत और होती है, इबादत और होती है, हर चीज बिल्कुल अलग अलग है। यानी देखिए जब अल्लाह ने जनाब ईसा को मेराज पर बुलाया था, यानी आखिरी बार ईसा को उठाया था, अपने पास बुलाया, जनाब ईसा जिंदा है ना आज तक, तो तारीफ कहती है जनाब ईसा अपना कुर्ता सी रहे थे, उनके हाथ में सुई थी। अल्लाह ने कहा आ जाओ, ईसा ने सोचा सुई लेकर जाऊं, आवाज आई नहीं ये हमारी मार रहा है, जहां पर एक सुई भी ना लेकर आना। ऐसे ही यहाँ फरिश्ते आपसे कहते हैं जब फर्श मजलिस पर आना तो कोई सियासत का हुनर ना लाना, हर चीज से बात होगा। भाई ईसा अल्लाह से मिलने जाए तो दुनिया की कोई चीज ना लेकर जाए, तो कैसे मुमकिन है कि अज़ादार फर्श मजलिस पर आए तो दुनिया वालों की शिकायतें लेकर आए? ये चीजें नहीं होना चाहिए। अल्लाह ने निजाम बनाया है इस्लाम के अंदर, अल्लाह ने तौर तरीके दिए हैं, अल्लाह ने कानून बनाया है। तो ये कानून ये भी है इस्लाम के अंदर कि जो अपने वक्त के इमाम को पहचाने बगैर मर गया वो जाहिलियत की मौत मरा। लोगों ने कहा भाई इमाम से मुराद यहाँ हाकिम वक्त है, जो हुकूमत करता है, जो बादशाह होता है, लोगों ने कहा वो है। तो भैया बताइए क्या मैं नरेंद्र मोदी को इमाम मानूं? क्या मैं आदित्यनाथ योगी को इमाम मानूं? भाई औरतें भी गुजरी हैं प्राइम मिनिस्टर, इंदिरा गांधी गुजरी है, क्या उनको इमाम मानूं? शीला दीक्षित जो है वो दिल्ली की सीएम गुजरी है, तो क्या उनको इमाम मानूं? इमाम तो एक मर्द बनता है। पहला दावा तो तुम्हारा यहाँ खारिज हो गया कि वो हुकूमत जो है उन्होंने उन तीनों को बचाने के लिए, जो है आपकी नहीं है, उन तीनों को बचाने के लिए इस हदीस का मतलब बदल दिया। इमाम से मुराद इमाम मासूम है, मुसक्कर है, मर्द है, और कोई नहीं है। इमाम से मुराद ये है इमाम को पहचाने बगैर नहीं मरना है, मर गए तो जाहिलियत की मौत मरोगे। अब देखिए इमाम को पहचानना और ना पहचानना, ये देखिएगा रसूल अल्लाह के साथ कितने लोग थे? लाखों लोग थे। गदीर के मैदान में कितने थे? 1.25 लाख लोग मौजूद थे या नहीं थे, है ना। ईमान कितने लाए? सवाल तो ये है ईमान कितने लाए? तो ईमान कितने लाए? गदीर में 1.25 लाख, और 70 दिन के बाद जब रसूलुल्लाह का जनाजा उठा है तो 100 भी नहीं थे उसके अंदर, 10 लोग भी नहीं थे, 15 लोग भी नहीं थे, 20 लोग भी नहीं थे। ये हुआ क्या था? अभी इसका खुलासा करूंगा मैं हुआ क्या था, मगर पहले सुन लिए। लोगों ने सोचा जितना हम रसूल के करीब होंगे उतनी रिश्तेदारी बढ़ेगी, कोई हमें रसूल अल्लाह कहेगा, कोई हमें सैफुल्लाह कहेगा, कोई हमें कुछ कहेगा। ये इनके ख्यालात थे कि हम नबी के करीब होते चले जाएंगे और हमें मनसब मिलते चले जाएंगे। तो ख्यालात की बिना पर या हमारी सोच की बिना पर अल्लाह इज्जत नहीं देता है। अल्लाह इज्जत देता है हमारे अकीदे की बुनियाद पर कि हमारा अकीदा कैसा है, हम सोच कैसी रखते हैं। आपको वाज़ेह कर दूं, उमर इब्न कैस, नाम याद करना चाहिए, उमर इब्न कैस ये सहाबी है, मगर ये पहले काफिर था, जंग उहद में जालिमों की तरफ था और रसूल अल्लाह से जंग कर रहा था, मौला अली से जंग कर रहा था। मगर आपको उहद की तारीख मालूम है ना, मुसलमानों के कदम उखड़े और भागे, पहाड़ों पे पहुंचे, पूरी तारीख मालूम है आपको। अब जब वो भागे तो इसने देखा कि सारे मुसलमान भाग रहे हैं मगर ये बचा हुआ है। नबी अकेले वहां खड़े हुए थे, जख्मी हालत में अकेले खड़े हुए थे। उमर इब्न कैस ने देखा कि ये बचा हुआ है, इसने सोचा कि हमला कर दूं, या आगे बढ़ा तलवार लेकर रसूलुल्लाह को मारने के लिए, तो इसने रसूल के लब हिलते हुए सुने देखे, तो इसने देखा तो उसने सोचा कि सुनूं कि रसूलुल्लाह फरमाते क्या है। तो रसूलुल्लाह कहता था या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ लोगों कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। इसने कह दिया अगर ये इन लोगों का बनाया होता तो इनके साथ भाग जाता, इनके साथ भाग जाता। यानी एक फैसला ये भी हो गया जो लोगों का बनाया हुआ होता है वो मैदानों में रुकता नहीं है। अरे वो मैदानों में जो लोगों का बनाया होता है वो मैदानों में रुकता नहीं है, मैदान में वही रुकता है जिसको अल्लाह बनाता है। तो अगर ये लोगों का बनाया होता तो ये रुकता नहीं, भाग जाता। और ये अपनी मदद के लिए नहीं पुकारता, अपने लिए नहीं बुला रहा है, बल्कि अल्लाह के लिए बुला रहा है। इसका मतलब ये सच्चा है। इसने तलवार फेंकी, देखिए ना इस सहाबी कैसे बना, इसने तलवार फेंकी, इसने तलवार फेंक के कहा नबी अल्लाह मुझको मुसलमान कर दीजिए, मुझको कलमा पढ़ा दीजिए। भाई आपने दुनिया में कलमा पढ़कर मुसलमान होने वाले लोग बहुत देखे होंगे, ये पहला है जो कलमा पढ़कर मुसलमान नहीं हुआ, कलमा सुनकर मुसलमान हुआ है।
बहादुर था, इसने जंग की, बहुत लोगों को मारा, मारते मारते ये खुद शहीद हो गया। उमर इब्न कैस जब मारते मारते शहीद हो गया, पूरी जंग खत्म हो गई। अब शहादाए इस्लाम के लाशें लाए जा रहे हैं, नबी अल्लाह सब शहीदों के जनाजे आ गए, आप जनाजा पढ़ाइए। नबी ने कहा अभी नहीं पढ़ाऊंगा, अभी नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों नहीं पढ़ाओगे? कहा अभी मेरा एक सहाबी और है, उसे भी लेकर आओ, जब तक उसको न लेकर आओगे मैं जनाजा न पढ़ाऊंगा। एक मरतबा उसको लाया गया, नबी ने जनाजा पढ़ाने से पहले कहा भाई ये पहला मुसलमान है जिसने सिर्फ कलमा पढ़ा, नमाज नहीं पढ़ी, तुम सबसे पहले जन्नत में चला गया। हजारों नमाज के हम नमाज के साथ जहन्नुम में दिखाएंगे। अगर सोच रहे हैं सिर्फ कुरान पढ़कर जन्नत मिलेगी तो हजारों कुरान पढ़ने वाले हम जहन्नुम में दिखाएंगे। सिर्फ कुरान पढ़ने वालों को जन्नत नहीं है, सिर्फ नमाज पढ़ने वालों को जन्नत नहीं है। अहले बैत की मोहब्बत रख के ये इबादत करने वालों के लिए जन्नत है। वरना रसूलुल्लाह क्यों फरमाते 73 फिरकों में एक जन्नत में जाएगा। कुरान सब पढ़ रहे हैं, रोजा सब रख रहे हैं, सारी इबादतें कर रहे हैं। तो ये उमर इब्न कैस ईमान लाया। क्यों ईमान लाया? क्योंकि इसने नबी का किरदार देखा। एक शख्स और है रिवायत में, तारीख में एक शख्स और बयान किया गया, इसका नाम है हबीब इब्न मालिक। ये यमन का बादशाह है, सरमराबा है वहाँ का यमन का। और इसकी बेटी की कंडीशन ये है, हालत ये है कि अब आंखों से भी मासूर है, आंखों से दिखता नहीं है उसको, हाथों से मासूर है, हाथ उसके चलते नहीं है, पाँव से मासूर है, खड़ी नहीं हो सकती है। ये 3 बीमारियाँ इसको हैं, यमन के बादशाह की बेटी को ये 3 बीमारियाँ हैं। इसने सारे यतीमों को बुलाया, बहुत इलाज कराया, नहीं हो पाया इलाज, नहीं ठीक कर पाए। किसी ने मशवरा दिया जाओ खाने काबा चले जाओ, मक्का चले जाओ, वहाँ जाना और जाने के बाद तुम वहाँ पर 9 रातें खाना काबा का गिलाफ पकड़ के दुआ करना और अल्लाह से दुआ करना। ये मुसलमान नहीं होता है, मगर चूंकि कभी कभी हमारे मुसलमान भी हिंदू बाबाओं के पास चले जाते हैं तावीज़ कराने के लिए, तो ऐसे ये भी आ गया तो कोई ईमान नहीं करता है ना। हमारी घर की औरतें जब तारीफ का नाम आता है तो बंगाली बाबा सारे जितने होते हैं ट्रेनों में जिनके पोस्टर लगे होते हैं उनके पास चली जाती है। उनके लिए कुरान काफी नहीं है, उनके लिए अल्लाह का इल्म काफी नहीं है, अल्लाह का इल्म काफी नहीं है, वो बंगाली काले जादू काफी है। तो ये चीज़ें कहाँ से आई है? अहले की अजमत को घटाने के लिए रखी गई है, अहले की अजमत को घटाने के लिए रखी गई है। तो इसलिए भी कहा कि भाई हाँ मैं जाऊँगा और 9 रात मैं वहाँ पर गुजारूंगा, इस्लाम के मामले में कुछ नहीं चाहिए। बस ऐसे ही जैसे आप चले जाते हैं, हम चले जाते हैं बंगाली बाबाओं के पास, तो ये भी खाने बाबा को एक बंगाली बाबा समझता है, ये भी आ गया। तो इसके नजर में तो कुछ नहीं था ना इस्लाम, ये आया। अब जैसे मक्के में दाखिल हुआ तो रिवायत कहती है कि शैतान थे, एक का नाम अबू जहल था, एक का नाम अबू लहब था, एक का नाम अबू सुफियान था। ये 3 शैतान थे, इनको खबर हुई, ऐसे ही अकेला नहीं आया था, ये 20,000 की फौज लेकर आया था अपने साथ। क्यों लेकर आया था? ताकि अगर कोई रास्ते में कोई अज़ियत हो, परेशानी हो तो मेरे पास कम से कम इतनी फौज तो रहे कि 20,000 की फौज से उसको हमला करूँ। अब देखिए ना, ये बड़ा के नबी के साथ रहते थे, नबी के साथ रहते थे, रज़ी अल्लाह कहो, फलां ने कहो, ऐसा कहो, ऐसा कहो। सुनिए उसी बात का खुलासा करो, दिलों में उतर जाइए इंशाअल्लाह। ये बात आज मक्के में दाखिल हुए, सहम आया, इन्होंने लिया तो घर में रहने लगे। जब इनको पता चला तीनों को, ये पहुँचे, जाने के बाद तो बातचीत हुई, उसने इनके हालात पूछे, इन्होंने उसके हालात पूछे, फिर बातों को बताया कि एक नौजवान है तो नबूवत का दावा कर रहा है जिसका नाम मोहम्मद है। अच्छा फिर क्या है? तो जब हम उसे समझा कर मगर नहीं मानता, हमने कहा कैसे मानेगा? तुम्हारा बनाया हुआ होता तो मान जाता, बनाया हुआ है कैसे मानेगा वो तुम्हारी बात? अल्लाह वाले यजीद वालों की बात नहीं मानते हैं, है ना। यजीद वालों ने कहा सदारी ना करो, अल्लाह वालों ने और की, मारे गए मगर की, मारे गए हम मगर की है। बोले क्या मसला है? बोले वो नहीं मानता है, खतरे कर दो, नहीं मानता तो खतरे कर दो, पैसे खतरे कर दे। साथ में अबू तालिब तो है, अबू तालिब तो है, अबू तालिब तो सब डरते थे। अबू तालिब अजीब इंसान है, ये बोले अबू तालिब अजीब इंसान है, अपने बच्चों को नबी पे सीधा करता रहता है और इसके घर के लोग जो है वो शहादत को ईद समझते हैं। मैं ऐसे बोलूंगा, इसके अंदाजा है
मुझे बहुत है इंशाल्लाह आगे आपकी खिदमत करनी है, सुनते रहिएगा। ईद समझते हैं, शहादत को ईद मानते हैं। जब मौका मिले नबी को कुर्बान हो जाओ, मौका मिले नबी को कुर्बान हो जाओ। बोले करना क्या है? बोले आपके पास तो 20,000 की फौज है, आप बुलाइए, बुलाने के बाद बुलाइए, ना माने तो एक काम कीजिएगा, अपनी तौहीन के जुर्म में उसको कत्ल कर देना। तो बोले अच्छा, बोले हाँ आपके पास तो 20,000 की फौज है, और 20,000 के मुकाबले में अबू तालिब क्या कर लेगा? अबू तालिब से कुछ नहीं, अली क्या कर लेंगे? कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तुम दो लोग, 3 लोग, और कहाँ आपके पास 20,000 की फौज? बोले ठीक है, गुलाम को बुलाया, गुलाम का नाम था हुर, उसको बुलाया, तो ये वो हुर नहीं है, दूसरा बोले तो गुलाम को, गुलाम का नाम हुर था। हुर से कहा कि जाओ और जाके उस मोहम्मद को बुलाओ जो नबूवत का दावा करता है। ये गया, जाने के बाद देखा कि वो मुसल्ला इबादत पे खड़ा है, नबी इबादत कर रहा है, और इबादत करने के बाद जैसे ही सलाम मुकम्मल हुआ, इबादत तमाम हुई, एक मरतबा का हुर भाई खैरियत, आप कैसे जानते हैं कि मेरा नाम हुर है? बोले नाम से हैरान हो गए, मैं तो ये भी जानता हूँ कि तुम एक लाल रुमाल में आते वक्त अपनी बीवी को उस रुमाल में 10 दीनार दे कर आए हो, 10 दीनार दे कर आए हो। अब इसने कहा अब तो इससे आगे कुछ नहीं हो सकता मुसलमान होने के अलावा, अब तो मुसलमान कर दीजिए। अब वो कहने लगे, बोले ठीक है मुसलमान कर देता हूँ। नबी ने कलमा पढ़ाया, कलमा पढ़ाने के बाद कहा जाके हबीब इब्न मालिक से कहना कि हमेशा प्यासा कुएं के पास आता है, तुम्हें प्यासे के पास से जाता है, तुझे मिलना है दुआ, तुझे मिलना है दुआ। अली खिलाफत के पीछे नहीं गए, खिलाफत अली के पीछे। मगर मेरा सवाल यह है, जो हमेशा नबी के साथ रहते थे, उन्होंने नबी को क्यों ना पहचाना? ये तो पहली बार आया था, इसने पहली बार में कैसे पहचाना? और जो गदीर में भी है, जो हिजरत में भी है, जो हर मकाम पे मौजूद है, वो ईमान नहीं लाए। जिसने पहली बार देखा वो ईमान लेकर आया, तो जवाब आया वो अदावत की नजर से देखते थे, इसने मोहब्बत की नजर से देखा। Yeah.
मोहब्बत की नजर से, यानी सारा मसला क्या है, मारिफत का, मारिफत का। जितना नबी के साथ रह लो, रो लो, सो लो, जब तक मारिफत नहीं है तब तक अल्लाह की तरफ से कोई अता मैसर नहीं होगी। इसका भी माना समझ लीजिए, इसका भी माना समझ लीजिए। आप जब स्कूल में जाते थे आपने देखा होगा ये सब बच्चे शरीफ नहीं होते। जिंदगी गुजरी है आपकी ये क्लास में हमारे जो गुजरी है तो हम लोग देखा और हमारे साथ भी देखते थे कि सब बच्चे शरीफ नहीं होते हैं। और उस बात जो होता है इसकी नज़र बड़ी करनी होती है, बहुत तेज नजर होती है। इसकी उसी बच्चे पर नजर देती है जो मक्कारी करता है। शरीफ बच्चों पर इतनी नजर नहीं होती उस्ताद की, तो मक्कारी करने वालों पर इसकी नजर होती है उस्ताद की। जब वो ज्यादा मक्कारी करते हैं ना, बहुत आराम से जुमला कह रहा हूँ, वो क्लास से उठाता है अपने पास बिठाता है। जितना शैतान था, मारिफत नहीं थी, अल्लाह से इतना कोई करीब नहीं है। अल्लाह की इबादत किसी ने नहीं की थी जितनी शैतान ने की। लाखों को दस इबादत, हजारों नहीं लाखों को दस इबादत, मगर क्या हुआ, मारिफत ना होने की वजह से सारी इबादतें बेकार, सारी इबादतें बेकार। वो इबादत थी लालच में, तो लालच में की हुई इबादत ये कबूल नहीं होती है। अल्लाह ने शैतान की इबादत बेकार कर रखी। हमारी और आपकी इबादत लालच में, रियाकारी में, दिखाने में, सियासत में, ये कहाँ से इबादत कर रहा है? तो इस्लाम पहुँचाया है हमारे पास हुसैन ने और हुसैन के घर वालों ने, ये याद है। और किसी ने इस्लाम नहीं पहुँचाया, न बनी मुल्ला से आया है, न बनी अब्बास से आया है, किसी से नहीं आया है, बनी हाशिम से आया इस्लाम हमारे पास। हुसैन ने हुसैन के घर वालों, और ऐसा नहीं पहुँचाया, इसके लिए कुर्बानियाँ दी हैं, गले कटाए हैं इस्लाम के लिए, इस विलायत के लिए, इस सदावत के लिए, इस इस्लाम के लिए गले कटाए। चादरें चादरें उतारी गई, नेज़ा से चादरें उतारी गई। नेज़ों के पास तो आंखें नहीं होती, इन्हें तो नहीं पता कि हमें सर पे लगना है या पेशानी में लगना है। जब रिवायत कहती है कि नेज़ों से चादरें उतारी जा रही थी, जनाब हुसैन ने खुद अपनी चादर उतार के कहा कि नेज़ों से चादरें न उतारो, तुम जो नेज़े हमारे सरों पर मारते हो मगर पेशानी में लगते हैं। बड़ी ना गया है हुसैन गरीब का, वो हुसैन तो रोज़े आशूरा अलमी नाज़रीन ने सुना कि सदा जैसा था, आज उसके साथ आज वो अकेला नहीं, मगर हाँ उस वक्त अलमी की सदा देने से पहले उसके पास अब्बास था, आज नहीं है, अकबर था, आज नहीं है, कासिम था, आज नहीं है। महीने के लिए हमारा हो गया ना, उसने गरीब को नहीं करने के लिए इरादा कर लिया है। सुबह को यहाँ से पैदल चलोगे और आशु के खाने तक बगैर जाओगे, आशु के खाने तक पैदल जाओगे। सवाल यह है ये पैदल चलने वाला मसला ज़हन में आया कहाँ से, सवाल आया कहाँ से? तो हमने मसाइबों में सुना है कि ज़हन को बड़ा पैदल चलाया गया था। जब चलोगे तो मुझे बताना, रास्ते में भूखे प्यासे को नहीं रहोगे, पानी लेकर जाओगे, कुछ ग़िज़ा लेकर जाओगे, जब भूख लगेगी कुछ खाओगे, जब प्यास लगेगी पानी पियोगे। मगर जब सकीना को प्यास लगती थी, जब ज़ैनब को प्यास लगती थी तो दुर्रे मारे जाते थे। बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। आप जब चलोगे चलते चलते थक जाओगे तो आप कहीं बैठने की कोशिश करोगे, मगर हाँ सैयद सज्जाद पैदा करते थे, शिव जो है ताज़िया ना मारता था। हाँ बहुत छोटे छोटे बच्चों पे जुल्म हुआ है। रिवायत कहती है जब 11 मुहर्रम को खैमों में आग लगी ना तो जब जनाब सकीना को भी लेकर आ गई, अभी 2 बच्चे और नहीं मिले। जनाब ज़ैनब जनाब उम्मे कुलसूम ने देखा कि शायद वहाँ कोई है, जाने के बाद देखा तो छोटे छोटे बच्चे हैं। अल्लाह जाने ये कौन बच्चे थे, तो छोटे छोटे बच्चे हैं। ज़ैनब ने कहा कुलसूम आओ इन बच्चों को उठाओ। अब जो उन बच्चों को पलटा तो क्या देखा, घोड़ों की
वही ज़ैनब है जिसका एहतराम रसूलुल्लाह ने किया हो, जिसका एहतराम अंबिया ने किया हो, जिसका एहतराम मौलाए कायनात ने किया हो। ये बीवी वही बीवी है ना। अज़ादारों, जितने जुल्म हुए हैं रास्तों में, मुझे नहीं पता कितने जुल्म हुए, सारे जुल्म एक तरफ रखिए, मुझे जिंदान का एक मंजर याद आ रहा है। जिंदान का एक मंजर है, यजीद की बीवी है जिसका नाम हिंद है। उसने कहा, यजीद से कहा, अपने और शौहर से कहा कि जब ये रात को कैदी जोर से रोते हैं ना, पता नहीं किस हुसैन को याद करते हैं कि मुझे अपना हुसैन याद आ जाता है, मुझे अपना हुसैन याद आ जाता है। मुझे इजाजत दो कि मैं कैदियों से मिल लूं। आवाज आई, हाँ हाँ जाओ, तुम्हें इजाजत मिल गई, जाके कैदियों से मिलो। आवाज आई कि जाओ जिंदान में सबको खबर कर दो। अब ये जिंदान में कुछ लोग गए, जाने के बाद पहलवान से कहा, यजीद की बीवी आ रही है, सब एहतराम में खड़े हो जाना। यजीद की बीवी आ रही है, सब एहतराम में खड़े हो जाना। अदालतों सारे कैदियों को एहतराम में खड़ा किया गया। एक कुर्सी बनाई गई, यजीद की बीवी हिंद उस पर बैठी। उसके बाद कहा कि सारे कैदी नीचे बैठ जाए, सारे कैदियों को नीचे बिठाया गया। एक मर्तबा कहा यजीद की बीवी ने, कहाँ से आए हो?